विश्लेषण करेंगे और इस हथेली में देखेंगे दर्शकों कि कौन कौन से पॉजिटिव साइन व कौन कौन से नेगेटिव साइन इस हथेली में बन रहे हैं। उससे पूर्व दर्शकों, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन व ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दर्शकों, देखते हैं हम यह हथेली क्या आज कुछ नया हमें बताती है। तो दर्शकों देखिए, जब भी किसी व्यक्ति का पाम स्क्वायरिश होता है, इस तरह जब भी वर्गानुमा आकृति लिए व्यक्ति का हाथ होता है तो ऐसा व्यक्ति मेहनती बहुत होता है। हथेली का रंगत देखिए दर्शकों, हल्की सी रेड, यानी कि मैं कह सकता हूँ यह हल्की सी एक नॉर्मल पाम है, ना तो ज़्यादा पिंक है और ना यह कम पिंक है, यानी कि यह एक नॉर्मल पाम ही है दर्शकों। किंतु इस हथेली में कुछ ऐसे साइन बन रहे हैं जो कि इनको मेहनत के द्वारा इनकी हथेली में एक बड़ा ही श्रेष्ठ राजयोग बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जब भी व्यक्ति की हथेली स्क्वायरिश होती तो ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती स्वभाव का होता है। इनकी कनिष्ठ उंगली देखिए दर्शकों, लिटिल फिंगर, जो कि अनामिका उंगली के प्रथम पर्व को क्रॉस कर रही है। तो जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में ऐसा इंडिकेट होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत समझदार होता है। यूँ कहूँ तो वह किताबी नॉलेज से ज़्यादा वह बाजार का नॉलेज व जीवन में दुनियादारी का नॉलेज ज़्यादा रखता है तथा ऐसा व्यक्ति बहुत अनुभवी होता है। उसके बाद दर्शकों देखिए आप, इनकी लाइफ लाइन देखिए दर्शकों, यह लाइफ लाइन पूरी शुक्र पर्वत को घेरते हुए चल रही है। तो जब भी किसी व्यक्ति की लाइफ लाइन पूरी गोल हो और इस लाइफ लाइन को ना तो कहीं से यह कट रही है और ना ही कोई रेखा इसको काट रही है, यह सामुद्रिक शास्त्र में अति उत्तम लाइफ लाइन कही गई है। अब दर्शकों देखिए आप, इनके हाथ में यह इनकी माइंड लाइन हुई, यह इनकी लाइफ लाइन हुई, वह एक बुद्ध की रेखा से एक ग्रेटर ट्राइंगल इनके हाथ में बन रहा है। तो जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में इतना बड़ा ट्राइंगल हो और इस ट्राइंगल के अंदर भी एक और फेट लाइंस के द्वारा एक और ट्राइंगल बन रहा है, तो जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल होता है तो वैसे भी ऐसे लोग मनी माइंडेड होते हैं। कहने का मतलब है ऐसे लोग विशाल हृदय के होते हैं तथा ऐसे लोगों के पास धन बचता है। यदि यह लाइन, ये एक ट्रायंगल है और यदि यह लाइन यहाँ से खुला हुई रहती है तो ऐसे व्यक्ति पैसा तो कमाते हैं, यह जो भाग होता है यह व्यक्ति का खर्चे का भाग होता है और यह जो भाग होता है यह व्यक्ति का बचत का भाग होता है। तो यदि किसी व्यक्ति के हाथ में यह पूर्णतः ट्रायंगल नहीं बनता है तो ऐसा व्यक्ति खर्चा अत्यधिक करता है। और इनके हाथ में ग्रेटर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में धीरे धीरे ही सही किंतु सक्सेस होते हैं और धनवान बनते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में पैसा भी बचा लेता है। साथ में दर्शकों, लाइफ लाइन के सपोर्ट में एक मंगल लाइन भी इनके हाथ में चलती हुई नजर आ रही है। तो जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में मंगल लाइन होती है तो ऐसा व्यक्ति को कहीं ना कहीं दैवीय शक्ति का वरदान होता है। ऐसा व्यक्ति कितनी भी बड़ी मुसीबत में गिर जाए लेकिन उस मुसीबत से ऐसे व्यक्ति निकल जाते हैं। यहाँ तक कि ऐसा व्यक्ति कितने भी कर्जे में फंस जाए तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे ही सही मेहनत से उस पैसों को चुकता कर देता है। यह बहुत ही भाग्यशाली रेखा इनके हाथ में है। उसके बाद दर्शकों, लाइफ लाइन से निकलती हुई एक ब्रांच चंद्र की तरफ जारी है। तो जब भी लाइफ लाइन में से कोई रेखा निकल कर चंद्र पर्वत की तरफ जाती है तो ऐसा व्यक्ति जन्मभूमि से दूर सक्सेस होता है, यानी कि जब उस व्यक्ति का जहाँ जन्म हुआ है उससे दूर, यानी कि ऐसा व्यक्ति घर से दूर सफलता प्राप्त करता है और उच्च कोटि का वह सक्सेस होता है। उसके बाद दर्शकों देखिए आप, इनके
यह दर्शकों इनका सूर्य का पर्वत है और इस सूर्य के पर्वत पर देखिए दर्शकों, यह एक पतली सी महीन सी इनकी एक सनलाइन बन रही है। यह सनलाइन ही इनको 42 साल बाद राजयोग जागृत करेगी। दर्शकों, हाथ में एक सूर्य रेखा का होना राजयोग के बराबर माना गया है। सामुद्रिक शास्त्र में सूर्य रेखा होना व्यक्ति को जीवन में मान मिलता है, सम्मान मिलता है। ऐसी रेखा उच्च अधिकारी बनाती है, ऐसे व्यक्तियों को पद मिलता है तथा ऐसे व्यक्ति समाज में नाम कमाते हैं तथा उनका समाज में नाम होता है। यह राजनीति के क्षेत्र में उच्च पोस्ट यानी कि मैं कहूँ यह राजनीति में उच्च पद तक ले जाती है। यह बहुत ही शुभ रेखा होती है दर्शकों, जो कि इनके हाथ में 42 ईयर्स के बाद यह राजयोग घटित होगा और यह आगे भविष्य में राजनीति की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि यह सूर्य रेखा बहुत ही अच्छी बन रही है। अब दर्शकों देखिए आप इनके बुध पर्वत पर यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति के बुध पर्वत पर खड़ी रेखाएं होती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत माइंडेड होता है, ऐसा व्यक्ति एक्सपीरियंस होता है जीवन का, तथा ऐसा व्यक्ति बहुभाषी होता है। एक नहीं अपितु कई भाषाओं का ऐसा व्यक्ति जानकार होता है। वह ऐसे व्यक्तियों की वाणी अट्रैक्टिव होती है, यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छी वाणी का होता है। और यह जो लाइनें साथ साथ में आप दर्शकों देखिए इनकी फिंगर पर भी खड़ी खड़ी लाइनें आपको नज़र आ रही होगी। दर्शकों माफ़ कीजिए, थोड़ा फोटो क्लियर नहीं आया, किंतु यह रेखाएं इनके यहाँ पर है। और जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी रेखाएं होती है, ऐसा व्यक्ति फ्रेंडली नेचर का होता है। इनके दोस्त बहुत होते हैं, यह दोस्ती यारी निभाने में भी विश्वास रखते हैं, क्योंकि इसका एक और इंडिकेट यह जो हृदय रेखा है, यह हृदय रेखा पूर्णतः गुरु पर्वत तक गई है। तो जब भी किसी व्यक्ति की हृदय रेखा गुरु पर्वत तक जाए, ऐसे व्यक्तियों पर आप आंख मिचकर विश्वास कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ईमानदार होते हैं, नेक दिल के होते हैं तथा लोगों को समझने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। दर्शकों देखिए आप उसके बाद बात करते हैं इनकी फेट लाइन की। इनकी फेट लाइन बीच में से चली और गुरु पर्वत की तरफ जा रही है। तो जब भी किसी व्यक्ति की फेट लाइन हथेली के मध्यम से चलती है तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय 32 साल के बाद होता है। ऐसा व्यक्ति 32 साल के बाद खूब सक्सेस प्राप्त करता है तथा चंद्र पर्वत से एक रेखा और निकलकर इस भाग्य की तरफ जा रही है, इस भाग्य की रेखा की तरफ देख रही है। तो जब भी चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर भाग्य रेखा की तरफ जाए या भाग्य रेखा में कुछ समय बाद यह इनके कर्म के द्वारा मिल जाएगी। तो यदि चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर भाग्य रेखा में मिल जाती है तो ऐसा व्यक्ति देश नहीं विदेश की यात्राएं करता है। पत्नी के आने के बाद ऐसा व्यक्ति सक्सेस होता है और यह जिस व्यक्ति का हाथ है दर्शकों, उनका विवाह होने के बाद यह व्यक्ति सक्सेस हुए हैं। ऐसा व्यक्ति शादी के बाद सक्सेस होता है और यह बहुत ही अच्छी रेखा इनके हाथ में बन रही है। अब दर्शकों इनके हाथ में देखिए आप, यह जो फेट लाइन है, इस फेट लाइन पर एक बहुत बड़ा चतुर्भुज बन रहा है। जब भी दर्शकों किसी व्यक्ति की फेट लाइन पर चतुर्भुज बनता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर धनवान होता है और ऐसा व्यक्ति का 101% ऐसा व्यक्ति का खुद का बड़ा मकान जीवन में अवश्य बनता है। यह थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन दर्शकों यह श्योरिटी देता है कि व्यक्ति का एक खुद का बड़ा मकान जीवन में अवश्य बनेगा, जो कि इनके हाथ में इंडिकेट है। इनकी लाइफलाइन दर्शकों, इनकी लाइफलाइन पर यहाँ पर देखिए दर्शकों एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। तो यह एज होती है दर्शकों 32 से 36 साल के बीच की, यानी कि इनकी लाइफलाइन के इस दौर में इनके पास दर्शकों एक मकान होगा, जीवन रेखा पर बना हुआ ट्रायंगल, साथ साथ में मंगल की रेखा का होना। यह इस ओर इंडिकेट करता है कि व्यक्ति कितनी ही बड़ी मुसीबत में घिर जाए, किंतु ऐसा व्यक्ति जीवन में
बहुत सक्सेस होता है तथा उन मुसीबतों से उभरते हुए व्यक्ति आगे तरक्की की ओर चलता है। अब दर्शकों इनके हाथ में एक साइन और देखिए दर्शकों आप, यह इनका अंगूठा है। इनके अंगूठे पे दर्शकों यहाँ पर एक पूर्णतः बुद्धास आई, जिसे हम जौ के दाने की आकृति भी कहते हैं, यह व्यक्ति के जब अंगूठे पे बनता है तभी यह बहुत शुभ परिणाम देता है। इसे एक दीप का आकृति भी हम कह सकते हैं, आँख की आकृति हम इसे कह सकते हैं। जब यह चिन्ह अंगूठे के इस छोर पर बनता है तो ऐसे व्यक्तियों को पूर्वाभास यानी कि आने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही ऐसे व्यक्ति को पता चल जाता है तथा ऐसे व्यक्तियों की वाणी सिद्ध होती है। यह व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को बोल दे कुछ भी गुस्से में, तो ऐसा व्यक्तियों के साथ यह घटना सत्य घटित हो जाती है। इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस ऐसे व्यक्तियों को जागृत करा देता है। साथ साथ में अगर यह मेडिटेशन करते हैं तो यह 101% यह सिक्स सेंस को जागृत कर देती है। तो दर्शकों इनके हाथ में एक तो बुद्धास आई का बनना, उसके बाद एक ग्रेटर ट्रायंगल बनना, बुद्धास आई बनना, सूर्य रेखा का होना, चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा में एक रेखा मिलना तथा एक वर्ग की आकृति बनना, यह बहुत ही इनके हाथ में शुभ इंडिकेट है। अब दर्शकों इनकी फेट लाइन देखिए आप, इनकी फेट लाइन यह इनकी भाग्य की रेखा है, किंतु इस भाग्य की रेखा को 1, 2, 3 इस भाग्य की रेखा को 3 रेखाओं ने काटा है। तो जब भी किसी की भाग्य रेखा पर आड़ी रेखा आ जाए उस समय व्यक्ति को आर्थिक नुकसान जाता है। यूं कहूँ तो उस समय व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता है। यह एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है दर्शकों कि जब भी ऐसे व्यक्ति को भाग्य रेखा काट दे कोई भी आड़ी रेखा, तो ऐसा व्यक्ति का भाग्य चलता चलता साथ नहीं देता है। किंतु इनकी भाग्य रेखा 32 साल से उदय हुई है और आगे तक जा रही है दर्शकों, तो यह बहुत ही शुभ इंडिकेट है। भले इनको परेशानी आएगी किंतु मंगल रेखा का और बुद्धास आई का बनते हुए, मनी ट्रायंगल बनते हुए यह रेखा से पार हो जाएंगे और जीवन में खूब तरक्की ऐसा व्यक्ति करता है। अब दर्शकों इनका शुक्र का माउंट आप देखिए, यह इनका शुक्र का पर्वत है और शुक्र पर्वत पर यह खड़ी रेखाएं व्यक्ति को समय समय पर धन लाभ कराती है। यह बहुत ही शुभ रेखाएं होती है दर्शकों। यदि यह रेखाओं में आड़ी रेखाएं ज़्यादा होती है तो ऐसा व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं कहा जा सकता है, किंतु इनका गुरु का पर्वत व शुक्र का पर्वत उभार लिए हैं तो ऐसा व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन भी शानदार होता है। और यह जो खड़ी रेखाएं हैं शुक्र पर्वत पर, यह इनको समय समय पर धन लाभ अवश्य कराएगी। तो दर्शकों हमने बात करी आज इस हथेली के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे दर्शकों तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। आने वाले दिनों में दर्शकों फिर मुलाकात होगी। यदि आप दर्शकों अपनी हथेली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।